कि हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ जो रक्त है, जो प्राण ऊर्जा के स्वरूप में, वो हनुमान जी को ही दर्शाता है, हनुमान जी की शक्ति को दर्शाता है। हनुमान चालीसा आपके हर फेज को एड्रेस करती है। अगर आप बच्चे हैं तो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 तरह का बल जो है एक व्यक्ति को चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी यानी कि बुरे विचारों को, कुमति यानी कि आपकी अगर बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द नेगेटिव सराउंडिंग्स। उनकी स्प्लिट पर्सनालिटीज दिखनी शुरू हो गई। ऑल ऑफ सडन वो एक अलग कैरेक्टर के अंदर होते थे और ऑल ऑफ सडन उनके अंदर एनर्जीज इतनी आ जाती थी, कई बारी वॉइस के अंदर भी चेंजेस जो हैं वो घर वालों ने अनुभव किए। जहाँ पे हम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हनुमान जी की वो शक्तियों को साथ में जोड़ रहे हैं। जब कभी भी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा हुआ, अष्ट सिद्धियां यानी कि स्वयं के अंदर 8 सिद्धियों को उतारना। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग अगर इस भाव को समझ पाएं कि 8 तरह के माइंडसेट्स यानी कि 8 तरह की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपने अंदर उतार लें, तो हनुमान जी साक्षात स्वयं हमारे अंदर ही है। सर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। बहुत बहुत धन्यवाद परम जी। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया परम जी। और बताओ क्या चल रहा है सर? ऑल गुड, बहुत अच्छा, सब बहुत बढ़िया। तो हाँ, मैं ऑडियंस को बता दूं, सीरियसली आज का जो पॉडकास्ट होगा ना, हनुमान जी के आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, बट ये वाला जो होने वाला है, इसमें ना आपको एक एक चौपाई का अर्थ अपनी लाइफ में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, क्यों सर? जी हाँ, बिल्कुल। पढ़ना ही नहीं, पहले किसी भी चीज़ को अगर हम समझते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे पहले हम हनुमान जी के बारे में बात करें, सबसे पहले भगवान श्री राम को याद करते हुए, क्योंकि जहाँ पे राम जी का नाम आता है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अपने आप आ जाती है। तो भगवान श्री राम जी को नमन करते हुए आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ कर सकते जय हैं। श्री राम सर। जय श्री राम। सो जैसा कि आपने कहा कि चौपाही को जब हम पढ़ते हैं तो क्या वो अनुभव जिंदगी के अंदर उतार पाते हैं? तो जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए पहले आपको उस चीज को समझना जरूरी है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक लोक उजागर, पर उसके अर्थ को जानते नहीं हैं और वो फील, वो भाव जो है वो मिसिंग हो जाता है, जो किसी चीज के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और एक चौपाई मुझे भी याद आ रही है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सदा रहो राम रघुपति के रसायन दासा, तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जी हाँ। तो अष्ट सिद्धियों पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी को साक्षात अष्ट सिद्धियों के स्वामी जो है वो कहा गया। अष्ट सिद्धियां जो हैं वो हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर वो एक्सपीरियंस करना चाहे तो हनुमान जी आपके हर कार्य के अंदर आपके साथ जो है वो खड़े होते हैं। तो अष्ट सिद्धियां जो हैं, जैसे कि पहली सिद्धि है अनिमा सिद्धि, फिर महिमा सिद्धि, फिर गरिमा सिद्धि, फिर लघिमा सिद्धि, प्राकम्य, प्राप्ति, इशितव, वशितव, ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी की। तो हर एक सिद्धि का एक पर्सनल मैसेज है। अगर हम उसको अपनी लाइफ के साथ, जीवन के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हनुमान जी जैसा बल जो है वो हमारे अंदर भी देखा जा सकता है। तो क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, कोई ये जो 8 सिद्धियां हैं, थोड़ा थोड़ा इन सिद्धियों के बारे में बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अष्ट सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है हनुमान जी की, जिसको अनिमा सिद्धि कहा जाता है। अनिमा सिद्धि होता है बहुत ही सूक्ष्म रूप को धारण कर लेना, जिसमें आपने ये सुना होगा जब हनुमान जी लंका गए माँ सीता के पास, तो उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप तो जो है वो धारण कर लिया और वो उस सूक्ष्म रूप के साथ लंका में इजीली एंटर कर गए। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को अगर समझते हैं, अनिमा सिद्धि यानी कि आपके पास कितने भी विशाल रिसोर्सेज क्यों ना हो, पर अगर आप अपने ईगो को, अहम को साइड में रख करके छोटे के साथ जुड़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, आप हर एक सोल को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अनिमा सिद्धि। यानी कि आपके पास विशाल बहुत कुछ है पर स्टिल आप छोटे हर उस व्यक्ति के साथ भी जुड़ पा रहे हैं, हर हर उस चीज़ की मदद कर पा रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि आपने हनुमान जी की वो अनिमा सिद्धि यानी कि छोटा रूप धारण कर लेना। आपके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसा है, पर फिर भी आप सूक्ष्म रूप धारण करके सबके साथ मिलते हैं। ये है हनुमान जी की अनिमा सिद्धि। अगली सिद्धि? अगली सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि ये मैसेज देती है हमें कि हम
किसी भी लाइफ के सर्कमस्टांसेस के अंदर हों, हम विशाल सोच सकते हैं क्या? हम्म, जिसमें आपने एक रामायण के समय ऐसा एक एपिसोड भी देखा होगा या सुना होगा, जिसमें हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे होते हैं तो सूरसा उनके सामने आ जाते हैं, तो जिस वक्त हनुमान जी बहुत विशाल रूप जो है धारण कर लेते हैं। बट यही मैसेज हम अपनी लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं कि सिचुएशंस कई बारी हमारे जब फेवर में नहीं होती, तो हमें अपने अंदर की क्षमताओं को नहीं भूलना चाहिए। हम्म, भगवान श्री हनुमान जी की शक्तियाँ, राम जी की शक्तियाँ, वो सब आशीर्वाद, वो सब ब्लेसिंग्स जो हैं हमारे अंदर हैं। तो महिमा सिद्धि ये बताती है कि अपनी लाइफ के अंदर आपके पास चाहे रिसोर्सेज नहीं भी हैं, पहले कंडीशन में क्या था, अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं फिर भी छोटेपन यानी कि ग्राउंडेड जो है हमेशा रहिए। और ये सिद्धि क्या बताती है महिमा सिद्धि, कि महिमा सिद्धि इसका अर्थ ये है कि आपके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, पर आपकी सोच जो है ना वो बहुत विशाल होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड महिमा सिद्धि। ओके। ये जरूरी भी है बिकॉज आज का जो यूथ है, स्पेशली जो हम्म मेरे छोटे छोटे भाई बंधु हैं, हम्म कहीं ना कहीं इन सिद्धियों से यस, वो अपनी लाइफ को ना इनहेंस कर सकते हैं, यस ऑफ बदल सकते कोर्स। हैं। आपके परम जी, आपके माध्यम से यूथ को ये मैसेज चला जाएगा, तो मैं इसको बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ अपना, कि यूथ अगर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार ले, तो जो डिप्रेशन आजकल यूथ को ऐसा सामना करना पड़ रहा है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम्म, तो अनिमा सिद्धि, तो आपके पास बहुत कुछ है, आपके माँ बाप ने आपको बहुत कुछ दिया, बट फिर भी हर एक ह्यूमन को वैल्यू कीजिए। अनिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि, आपके पास कुछ भी नहीं है पर आपकी सोच जो है वो विशाल होती चली जाए, दैट इज महिमा सिद्धि। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि जो है ये सिद्धि बताती है कि आप अपनी बात में कितना वजन लेकर के आते हो। यानी कि आपने, अगर परम जी ने मुझसे कोई कमिटमेंट कर दी, तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि परम जी के वचन हैं वो खाली नहीं जाएंगे, परम जी ने जो बोल दिया वो ठीक है। यानी कि आपके बात के अंदर, आपके एक्ट्स के अंदर आपकी गरिमा जो है वो दिखे, यानी कि आपकी ग्रेस, आपका वजन जो है हर एक चीज में दिखे, कमिटमेंट इसको बोल सकते हो। कमिटमेंट भी दिखे और आपके अंदर सिंसियरिटी भी दिखे। हम्म, सिंसियरिटी प्लस कमिटमेंट, जो कि आजकल यूथ को, बच्चों को क्या होता है, कई बार हम किसी को कमिटमेंट्स कर देते हैं और फिर हम उसको कई बार पूरा नहीं करते, हम्म। जिससे एक व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो गरिमा सिद्धि क्या करती है, गरिमा सिद्धि हर एक व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी जो है लाइफ के अंदर वो ऐड कर देती है। नेक्स्ट इज लगीमा सिद्धि। जी हाँ, लगिमा सिद्धि। इसके बारे में बताओ। लगिमा सिद्धि बहुत हल्का हो जाना, बहुत लाइट हो जाना। हम जिंदगी के अंदर अलग अलग टफेस्ट सिचुएशंस कई बार लाइफ के अंदर फेस करते हैं, हम्म, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ के अंदर आते हैं, पर ईश्वर का वो स्वरूप जो लघिमा सिद्धि के अंदर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइट फील करने वाला। यानी कि किसी भी सिचुएशन में हम अगर इस अनुभव को अपने साथ रखें कि आफ्टर ऑल ये ज़िंदगी है, ये एक लाइफ है, लाइफ के अंदर हम सब एक करेक्टर प्ले करने को आए हैं। आप एक फादर हैं, आप एक बच्चे भी हैं और आप एक हस्बैंड भी हैं, तो एक एक करेक्टर जो है वो लाइफ के अंदर प्ले कर रहे हैं। तो लघिमा सिद्धि ये बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, अपने आप को बहुत जकड़ाइए मत, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस मत कीजिए। आप हम्म, जितना लाइट अंदर से रहेंगे उतना ज़्यादा आप वैसे तो इस सिद्धि को क्या बताया गया कि लाइट हो जाइए जिसमें आप एलिवेट हो पाएँ। एलिवेट हो पाएँ मतलब जैसे हनुमान जी इस सिद्धि का उपयोग करके उड़ पाते थे। हम्म। तो यानी कि जितना आप अपने आप को लाइट महसूस करेंगे, जैसे हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि रॉकेट को जितने ऊपर जाना उतना उसको बाहर अपना हल्का करना पड़ता है। करेक्ट। तो जितने आप टेंशन्स को रिलीज़ करते जाएँगे, आप बेस्ट जो है लघिमा सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अब लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हम इतना लाइट करेंगे, सच में उड़ने की बात नहीं हो रही, ग्रोथ की बात हो रही है। यस, ग्रोथ, उड़ान क्या है? उड़ान, ज़िंदगी की उड़ान जो है हाँ। वो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ लाइफ है। दैट इज़ द उड़ान। हम ज़िंदगी के ऊपर हम लाइफ में कुछ टारगेट सेट्स करते हैं। एज़ ऑफ स्टूडेंट किसी बच्चे का एक टारगेट होता है कि मेरे को आईएएस करना है, केएएस करना है। तो जितने ज़्यादा आप अपने आप को लाइट रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने टारगेट की ओर जो है ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएँगे। प्राप्ति बताइए। प्राप्ति, प्राप्ति इज़ विश फुलफिलमेंट। हम्म, हम ज़िंदगी के अंदर लक्ष्यों को साधते हैं, यानी यानी कि हम लाइफ के अंदर टारगेट सेट करते हैं। वो टारगेट सेट करना यानी कि हम किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करेंगे। हम्म, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज युवा को भी चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपने लाइफ के टारगेट्स, अपने गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। तो ये प्राप्ति तब हो पाती है जब आपके टारगेट्स जो हैं वो क्लियर हों। उसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप अपने एफर्ट्स पुट इन करते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका अपना टारगेट जो है वो सेट करते हैं। हम्म,
सेल्स के अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं कि इस ईयर आपको कितनी सेल्स करनी, दैट इज द सिद्धि ऑफ प्राप्ति। जब आपके पास टारगेट है तो उसको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज द सिद्धि ऑफ प्राप्ति। यूथ में इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, लाइक स्पेशली फॉर यूथ? यूथ के लिए ऐसा है कि देखिए, यूथ के पास अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक एजुकेशन, क्योंकि जो शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या करती है, उसके अंदर अनिमा सिद्धि भी ऐड करती है, महिमा सिद्धि भी, गरिमा सिद्धि भी। तो ये सारी सिद्धियां एजुकेशन जो है वो ऐड करते चली जाती है जब एक आदमी अवेयर होता चला जाता है। तो इस बीच में अगर हम देखते हैं कि प्राप्ति सिद्धि यानी कि कोई भी टारगेट को सेट करना, पहला आपके आपके लक्ष्य, जैसे हम जनरल किसी से भी पूछते हैं कि आपका एम क्या है लाइफ के अंदर, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि आपकी प्राप्ति सिद्धि क्या है, आप क्या चाहते हो जिंदगी के अंदर अचीव करना। दैट इज द सिद्धि और प्राप्ति। तो हर एक यूथ को ये बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि उसको लाइफ में कहाँ तक पहुंचना है। दैट इज ओके, प्राप्ति सिद्धि। ग्रेट। नेक्स्ट। दैट इज प्राकम्य। प्राकम्य बताता है डिजायर्स को, प्राप्ति के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अनिमा के साथ महिमा थी, अनिमा यानी कि छोटा और महिमा यानी कि बड़ा, गरिमा यानी कि बात में वजन लाना, और लघिमा यानी कि एकदम लाइट हो जाना। ठीक वैसे ही पहले हमने प्राप्ति की बात करी, यानी कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी एफर्ट्स करते हैं। देन कम्स द डिजायर्स पार्ट ऑल्सो, जिसको हम प्राकम्य कहते हैं, कि अपनी जिंदगी के अंदर हम इच्छाओं को समझते हुए लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन कॉज के लिए अपनी लाइफ के अंदर जितनी वैल्यूज किसी की लाइफ में ऐड कर पाएं, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और कोई भी नहीं होती। तो प्राकम्य क्या करती है, उन डिज़ायर्स को जन्म देती है, जो डिज़ायर एक ना केवल अपने जीवन के लिए, बल्कि जितने लोग भी आपके पास आसपास हैं, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट इज़ द सिद्धि प्राकम्य, जो कि आपको क्या करती है, प्राकम्य सिद्धि आपको जोड़ देती है आपकी प्राप्ति के साथ। यानी कि प्राप्ति आपको किस चीज़ की करनी है, उसके लिए आपको डिज़ायर्स चाहिए। तो जब डिज़ायर्स और प्राप्ति ये दोनों जुड़ते हैं, तो आपके गोल्स जो होते हैं ना, वो अचीव होना शुरू हो जाते हैं। बचपन में ना ऐसा सुना जाता था और मैं ऐसा मानता भी हूँ हम्म, कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हम्म, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो एक ना छोटा सा रेड कपड़ा साइड में रख देते हैं ताकि हम्म, हनुमान जी आके वहां बैठ जाएं या बैठ जाए, विराजमान हो जाए और विराजमान हो जाए। आपकी बातें अच्छे से सुन सके। जी हाँ। इस पे क्या आपका विचार है, ये सत्य है ऐसा? देखिए, हनुमान जी को अगर आपको बुलाना है ना, तो हनुमान जी का नाम लेने से हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, उनको फ़र्क पड़ता है कि जहाँ उनके प्रभु होंगे ना, वहाँ वो पहुँच जाएँगे। यानी कि हनुमान जी को कहीं पे भी उपस्थित करना हो, तो राम नाम सिमरन करना शुरू कर दें, हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। यस, ये एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि जब हम लाल कपड़ा एक बिछाते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी स्वयं यहाँ पर आकर के बैठेंगे, तो उसके साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप राम नाम का सिमरन जो है वो करते चले जाएँ। अभी रिसेंटली एक जो मूवी रिलीज़ हुई थी, आपने देखी होगी। मैंने हाँ, देखी नहीं थी बिकॉज वो देखने लायक नहीं थी एक्चुअली। हाँ, उस मूवी के अंदर एक मैसेज जो था वो बड़ा अच्छा था। वो मैसेज मूवी के अंदर नहीं था एक्चुअली। जब वो मूवी रिलीज़ हुई थी तो उस हॉल के अंदर एक सीट स्पेसिफिकली छोड़ी गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ हनुमान जी आकर के जो हैं वो विराजे। हनुमान जी आकर विराजे क्यों? क्योंकि राम जी का नाम जहाँ आता है, वहाँ हनुमान जी आते हैं। ऐसा ऐसा भी मानना है ना कि लाइक भूत प्रेतों से हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, हनुमान जी की शक्ति इतनी अपार शक्ति है। अ, हालाँकि उनके उनसे सीखने वाला, समझने वाला बहुत कुछ है। यूथ को स्पेसिफ़िकली मैं कहूँगा कि जितना बल हनुमान जी के अंदर है, उतना बल कहीं पे भी पांडवों के अंदर भी नहीं देखा गया। ऐसा माना गया कि रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी विराजमान थे। तो हनुमान जी के अंदर जितनी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को अपने अंदर उतारा जाता है, किस तरह से? हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए, रिसाइट करते हुए। तो जब आपके अंदर वो बल, वो शक्ति जब आ जाती है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आपके अंदर वो सिद्धियाँ आ जाती हैं, जब आपके अंदर वो तेज आ जाता है, जो हनुमान जी का साक्षात स्वरूप है, जब आपके अंदर उतरता है, तो आपके आसपास कोई भी नेगेटिव फोर्सेस नहीं आ सकती। ओके। मैंने ये भी सुना था कि हनुमान चालीसा एक बार नहीं करनी चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो आपको 3 बार पाठ करना चाहिए। ये ऐसा ज़रूरी है? ऐसा ऐसा एक मान्यताओं के आधार पर कोई चीज़ हो सकती है, पर हुँ, जब भी आपको
हनुमान चालीसा का पाठ करने की इच्छा है, अगर आप नियमित रूप से, अगर आप, कई लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में हैं, जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से सुबह से शाम तक जब भी उनको मौका मिलता है एक समय फ़िक्स कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को करने के कुछ नियम रहते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए आपको इंटरनल शक्ति की ज़रूरत है। तो जब शक्ति आपके अंदर होती है, आप किसी भी चीज़ को अचीव करते हो। और हनुमान चालीसा के अंदर जो चौपाइयाँ हैं, उन हर एक चौपाई का एक अलग मैसेज है। जैसे कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये हर वो बच्चा जो अपने आगे करियर को डेवलप करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी के अंदर, तो हम हनुमान जी से क्या माँग रहे हैं? बल, बुद्धि और विद्या। यानी कि बल मतलब आपके इंटरनल स्ट्रेंथ। बल का मतलब फिजिकल बल के साथ तो है ही है, बट इंटरनल स्ट्रेंथ जो कि आप लाइफ के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपको हमेशा चाहिए सिचुएशंस को फेस करने के लिए। बुद्धि यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। एंड विद्या यानी कि आप भगवान से वो चीज़ मांग रहे हैं जो आपको लाइफ के अंदर बहुत आगे लेकर के जाती है। तो हनुमान चालीसा एक हमारे लिए ना अमृत है। अगर हम उसको अच्छे भाव से, श्रद्धा से, उसके हर एक चौपाई को समझते हुए अगर रिसाइट करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि हम ज़िंदगी के अंदर किसी भी मोड़ पे रुकेंगे नहीं। कुछ ऐसे भी मिथ है कि हनुमान चालीसा को फीमेल नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी रहे, पर साथ-साथ में एक बात लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। माँ का नाम भी साथ में जुड़ा है। अ, हनुमान चालीसा का चैंट करना या उसके हनुमान चालीसा को पढ़ना, ये पुरुषों के लिए तो बहुत आसान है, पर कई बारी महिलाओं को जो है थोड़ा-सा ध्यान उस वक़्त रखना चाहिए जिस वक़्त मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो चल रहे हों। अदरवाइज़ अपनी लाइफ़ के अंदर नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहे, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई कोताही नहीं ओके। चौपाइयों को तो अर्थ है ही, है। जो मनुष्य, जो यूथ उन चौपाइयों के मतलब को समझ गया, तो मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी को कहीं से कहीं ले जा सकता है। येस, एब्सोल्युटली येस। लेकिन हनुमान चालीसा का सार क्या कहता है जीवन के प्रति? देखिए, हनुमान चालीसा के अंदर हर एक चौपाई लाइफ़ के अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ी है। हुँ। जहाँ पर हम कहीं से किसी चौपाई में हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या मांग रहे हैं, कभी हम हनुमान जी के सिमरन जो है उस तरीके से कर रहे हैं कि वो राम जी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, और कहीं पर हम हनुमान जी से उस चौपाई के अंदर मांग रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी कि हनुमान, आपको हाँ। डर अंदर से निकल जाए। कहीं एक चौपाई में है नासे रोग हरे हरे सब सब पीरा पीरा जपत जपत निरंतर निरंतर हनुमंत हनुमत बीरा, बीरा। यानी कि शरीर के अंदर से सब रोग दूर दूर हो जाएं। तो लाइफ के हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक हनुमान चालीसा आपके हर फेज को एड्रेस करती है। अगर आप बच्चे हैं तो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन तरह का बल जो है एक व्यक्ति को चाहिए। एक शारीरिक बल, एक मानसिक बल, और एक रहता है आत्मिक बल। यानी कि एक शारीरिक बल यानी कि उस परमपिता परमात्मा ने जो शरीर दिया है, ये शरीर को स्वस्थ रखने का काम, हनुमान जी का जो स्वरूप है हमारे शरीर के अंदर वो रक्त के रूप में बहता है। इनको पवन पुत्र कहा जाता है। हुँ। तो पवन यानी कि जब हम श्वास को अपने शरीर के भीतर खींचते हैं, तो उससे टेक्निकली क्या होता है, हमारा ब्लड बनना शुरू होता है। इसलिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो मंगल को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? रक्त के साथ, और मंगल को कनेक्ट किया जाता है हनुमान जी के साथ। तो हर एक सेकंड, हर एक मूवमेंट, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, हर एक को बल की आवश्यकता है। किसी को फिजिकल बल की आवश्यकता है जब वो वृद्ध अवस्था के अंदर है। बच्चे को मानसिक बल की ज़रूरत है जब वो पढ़ रहा है, जब वो एजुकेट हो रहा है, जब वो चीज़ों हुँ। को सीख रहा है। बहुत सारे सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं जब बच्चे को वो हैंडल करने हैं। और एक स्टेज ऐसी होती है जो कि जब एक व्यक्ति कारोबार अपना संभाल रहा है, सेल्स कर रहा है, जॉब के अंदर है, तो उस वक्त मानसिक बुद्धि की जो साथ है वो साथ में चाहिए। तो हनुमान चालीसा हर वक्त एक व्यक्ति को क्या करती है, वो बल देने का काम करती है। वैसे कई बार ऐसा होता है, जब भी मैं लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी हम आपसे बात कर रहे थे, तो हम्म। सडनली बात कुछ होती रहती है, फिर मेरे दिमाग में ना ये हो जाता है कि नहीं यार, ये चीज़ पूछना तो मैं भूल गया। तो कई बार हमारा टॉपिक ना थोड़ा-सा इर्द-गिर्द चला जाता है, बट हमारा माध्यम एक है कि भैया हमको ये चीज़ें ना एक्सप्लेन करनी बड़े अच्छे से। यस, पर्पस यही है। और मैं सब लिसनर्स को ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा,
हनुमान जी या किसी की भी हम बात करते हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं उनको समझने के लिए। राइट। ये सिर्फ मैं मेरी समझ बुद्धि के अनुसार जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, वो मैं ऑडियंस को जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नहीं, नहीं सर, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती है और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हो और जो हमारी प्यारी-सी ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस भी है। बहुत अच्छे से समझती है। यस, मैं चाहता भी यही हूँ कि लाइफ में हम हनुमान जी को एक्चुअल में अपने अंदर उतार लें। तो अष्टसिद्धियों से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। हाँ, अगेन सिद्धि वाला हमारा रह गया था, जी लास्ट की हाँ, 2 जी हाँ, सिद्धियाँ जी रह हाँ, गई थी लास्ट की हमारी। 2 सिद्धियाँ रह गई हाँ। हैं, जिसमें लास्ट की जो 2 सिद्धियाँ हैं वो हैं इशितव और वशितव। इशितव की जो शक्ति है, वो जो सिद्धि है, वो ईश्वरीय सिद्धि है, यानी कि ईश्वर को अपने अंदर उतार लेना। क्योंकि ईश्वर को अपने अंदर उतार लेना मतलब ये ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है और सारी सृष्टि का पालनहार भी वही है। पर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जब भी अपनी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखें, तो हम क्या किसी के लिए ईश्वर के स्वरूप बन के, ईश्वर का मैसेंजर बन के उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए? दैट इज़ द शक्ति ऑफ इशितव। एंड वशितव इज़ व्हाट, कि आप अपनी ज़िंदगी में जिससे जो चाहे वो करवा सके, जिसको हम क्या कहते हैं, वश में कर लेना शॉर्ट में। बट वश में कर लेने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आपने किसी को कंट्रोल कर लिया। वश में कर लेने का अर्थ यानी कि जब आपके अंदर ये 7 सिद्धियाँ जो हमने जिनके बारे में अभी चर्चा करी, यानी कि अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियाँ जब अंदर उतरती हैं ना, तो सामने वाला आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्यों ना हो, वो आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं करता। क्योंकि वो आपके अंदर सब कुछ होने के बाद सहजता देखता है, आपकी सोच को इतना खुलापन देखता है, आपकी बात के अंदर वज़न देखता है, आपको किसी भी लाइफ़ के जकड़ाहट के अंदर नहीं देखता। तो ये सारी चीज़ें जब वो आपके अंदर देखता है, तो वो आपके हर तरह की बात आपके साथ जो है वो सहमत हो जाता है। ओके। सिद्धियों से मेरे को सडनली एक चीज़ याद आ गई। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तांत्रिक या तंत्र वाली सिद्धियाँ, भाई ये खुद को सिद्ध करने की सिद्धियाँ हैं। यस, खुद को सिद्ध करने की बहुत ही खूबसूरत बात है और मेरा भी यही प्रयास है आपके माध्यम से कि जब लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्या हम खुद को सही कर सकते हैं, क्या खुद को सिद्ध कर सकते हैं, क्या खुद की करेक्शंस कर सकते हैं, तो हनुमान जी जो आपसे चाहते हैं या हनुमान जी के साथ अगर हमने जुड़ना है, तो इन सिद्धियों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ओके। क्या होगा उस मनुष्य की लाइफ में जो हर दिन, हर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि मेरा ऐसा अनुभव रहा कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है, जीवन के अंदर देखिए परम जी, लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स का हिस्सा जो है वो रहती है और ज़िंदगी कहते भी उसी को हैं। पर जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर रूप से उसका पाठ करता रहे, हनुमान जी के साथ जुड़ा रहे, उसको दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी सिचुएशन जो है हिला नहीं सकती। यानी कि आपका लाइफ को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाता है। कोई भी टफेस्ट सिचुएशन आए, कैसे भी आए, आप हनुमान जी की तरह वज्र हो जाते हैं उस वक़्त और हर जगह खड़े रहते हैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। ओके। अब आ जाते हैं हम सुंदरकांड पे। हुँ। सुंदरकांड पाठ क्यों करना चाहिए? सुंदरकांड जो है वो रामचरितमानस का एक हिस्सा है। जिस हिस्से में सुंदरकांड में वो चीज़ें बताएगी जहाँ पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों के साथ जो है वो जुड़ता हुआ बताया गया। हम सब जानते हैं कि एक ऐसा समय था जिस वक्त हनुमान जी सूर्य को निगलने चल पड़े थे और फिर उन्हें श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियों को तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई इसका एहसास नहीं करवाएगा। तो फिर एक ऐसा समय आता है जिस वक्त माँ जो हैं वो लंका में हैं और हनुमान जी जो हैं वो समुद्र के इस पार हैं और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी में जामवंत जुड़ते हैं। तो जामवंत उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे वानरों से पूछा गया कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। तो हनुमान जी को जामवंत जी उनकी सिद्धियों का, यानी कि उनकी जो अंदर की एनर्जीज हैं उनको अपना होने का एहसास जो है वो करवाते हैं। तो सुंदरकांड जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है तो लाइफ में ना हम परम जी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम अपनी क्षमताओं पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी सेल्फ डाउट जो है हो जाता है। जैसे कि हम यूथ की बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे, मान लीजिए एक बार किसी को कोई ऑब्स्टेकल भी लग गया, पेपर में क्लियर नहीं हो पाया या जॉब नहीं पहली बार लग पाई या बिजनेस पहला कोई वेंचर शुरू किया नहीं लग पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ में पीछे हट जाएं। तो सुंदरकांड क्या करता है कि आपको आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ता है। यानी कि कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपसे ज़्यादा विशाल है।
तो हनुमान जी का वो जो सुंदरकांड है जिसमें 7 अध्याय हैं रामचरितमानस में और 5वां अध्याय जो है पूरा सुंदरकांड के ऊपर है। तो ये सुंदरकांड का पाठ अगर कोई व्यक्ति को लाइफ में ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कहीं हारता हुआ खुद को महसूस कर रहा है या कभी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो जब वो सुंदरकांड को पढ़ना शुरू करता है तो लाइफ के हर सिचुएशन को फेस करता है। बजरंग बाण, हाँ जी, हाँ। बजरंग बाण पे कितना पावरफुल है, क्या पावर है बजरंग बाण की? बजरंग बाण जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वो पावरफुल इस तरह से है क्योंकि जिस वक्त तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा परेशान थे उस वक्त उन्होंने इसकी रचना की। और बजरंग बाण में राम जी को की कसम जो है हनुमान जी को दी जाती है कि उन्हें आकर के उनको उनके संकटों को हरना है। तो जब भी कोई व्यक्ति बजरंग बाण को पढ़ना चाहे ये उस वक्त करना चाहिए जिस समय आपको परमात्मा ना करे आपकी लाइफ की टफेस्ट सिचुएशन है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में जहां आपको रास्ते नहीं मिल रहे, कोई बीमारी ऐसे शरीर के अंदर जकड़ गई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है, आपको उसका निदान नहीं मिल पा रहा बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलने का, तो आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, आपको हनुमान जी जो है वो वापस से आपके स्वास्थ्य जो है वो प्रदान करते हैं। ओके। आजकल लाइक मेंटल हेल्थ, हम्म, एंजाइटी, ठीक है, हम्म, डिप्रेशन, ये बहुत सारी जी हाँ, ऐसी ऐसी जी हाँ, चीजें आ रही है, लाइक मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या मेडिकल साइंस तो ऑफ कोर्स है, और हम्म, जिन लोगों को प्रॉब्लम है मैं कहता हूँ एक बार डॉक्टर के फिर भी कंसल्ट करो, बट उसमें हनुमान चालीसा कितनी हेल्प कर सकती है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ जो रक्त है, जो प्राण ऊर्जा के स्वरूप में, वो हनुमान जी को ही दर्शाता है, हनुमान जी की शक्ति को दर्शाता है। तो जिस वक़्त हम उनके बल का आवाहन करते हैं, जिस वक़्त हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तो हम इंटरनली वज्र की तरह इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन लाइफ़ की है, हमें जो गाइडेंस जिससे भी चाहिए, डॉक्टर से चाहिए, तो डॉक्टर से गाइडेंस चाहिए। किसी को मेंटल हेल्थ के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। पर इम्पॉर्टेंटली जब भी कभी ऐसा मेरा भी अनुभव रहा जो कि मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा हुआ कि वो अलग अलग सिचुएशन लाइफ की थी उनके साथ रही। कभी किसी को हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम लगी या कभी किसी को ऐसा लगा कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो रही हैं, कभी किसी को ऐसा लगता था कि उसके पास से कोई गुजर गया। तो जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते चले गए वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर होती चलेगी और फिर डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं उस वहाँ स्थान डिप्रेशन का नहीं बचता जहाँ पर हम्म। हनुमान जी स्वयं हो। तो मुझे लगता है लाइक हनुमान मतलब हनुमान चालीसा में हर एक चौपाई, अगर उनका अर्थ बंदा कोई समझ ले और अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले, तो मुझे लगता है उसका उद्धार है। एक्चुअल में और मैं सभी लिसनर से ज़रूर कहूँगा क्योंकि चौपाई को पूरा एक्सप्लेन तो शायद इतना समय हम नहीं नहीं कर निक सकते हो आप, जो भी चौपाई आपको लगता है कि बतानी चाहिए हाँ, इसमें जैसे जैसे हमने पहले 2 चौपाइयों की बात करी, फिर तीसरा एक जिसमें नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, जैसे अभी हम हेल्थ की या डिज़ीज़ की बात कर रहे थे। तो ऐसा अनुभव रहा कि केवल और केवल जितने से गंभीर बीमारी क्यों ना हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चौपाई को पढ़ते चले जाएँ, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा। आप देखेंगे आपके शरीर से ऑटोमेटिकली वो बीमारी जानी शुरू हो जाएगी। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं लिसनर्स को फिर वही कहना चाहूँगा कि एक बार आप एक-एक चौपाई को पहले एक बार समझें। समझ करके जब किसी चीज़ को चैंट करते हैं या रिसाइट करते हैं ना, तो उसके प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आप भी एक वास्तु कंसल्टेंट हो। जी हाँ। मैं एक रील भी देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ये आपसे भी पूछ सकता हूँ मैं हाँ, कि हाँ। क्या आप भी अपने क्लाइंट को हनुमान जी की चौपाइयाँ एज ए वास्तु रिकमेंडेशन देते हो? जी हाँ, हनुमान जी की चौपाई जैसे मैंने बोला रिसाइट करने मात्र से ही आपके शरीर के अंदर बल आना शुरू हो जाता है। तो मेरा ऐसा अनुभव रहा कि हमारे वास्तु शास्त्र के अंदर हम हर दिशाओं को एक ग्रह के साथ जोड़ते हैं। तो जब जब भी अलग-अलग तरह की डिज़ीज़ बॉडी के अंदर आए और मैंने कुछ घरों के अंदर हनुमान चालीसा की ये चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा, ये सिंपली एक पेपर पे लिख करके उसकी कंसर्न डायरेक्शंस में लगाए तो रोग दूर होने शुरू हो गए। जैसे कि जिस भी व्यक्ति को नर्व रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, जिसमें पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी मेमोरी लॉस के केसेस हो जाते हैं, कभी स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाती हैं, तो ये चौपाई को अगर घर की नदन डायरेक्शंस में लगाया जाए तो आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके हील होना शुरू हो सॉरी, जाता है। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन जो घर की अच्छा, नॉर्थ ओके, हाँ, ओके। वहाँ पर अगर लगाया जाए तो हील होना शुरू हो जाती है। किसी को अगर फैट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या किसी को फैटी लीवर हो गया है, मोटापे के कारण से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो यही चौपाई को हम नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है, वहाँ पर लगा देते हैं तो उसके उत्तम रिजल्ट मिलते हैं।
और किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर वीक हो रहा है या बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसी चौपाई को ईस्ट में लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसी ऐसी डिजीज़ हैं जिसको मैंने सिर्फ इस चौपाई के माध्यम से, ऑफ कोर्स मेडिकल जो भी हेल्प है या मेडिकल गाइडेंस है वो साथ साथ चल ही रही है, पर जैसे जैसे इस चौपाई का इस्तेमाल घरों के अंदर किया गया, रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट हो गए। ओके। आपने देखा होगा जब हनुमान चालीसा होती है तो उसके लास्ट में एक दोहा होता है, पवन तन संकरण मंगल मूर्ति मंगल रूप, मूर्ति रूप राम लखन राम सीता लखन सहित सीता हृदय बसु सहित हृदय सुरभूप। बसु सुरभूप। एक स्टार्टिंग में गुरु चरण सरोज, हाँ। तो ये भी हनुमान चालीसा का पार्ट होता है। हनुमान चालीसा का हिस्सा है, एक जोड़ता है, एक जहाँ पर हम किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ की, हमने पॉडकास्ट की भी शुरुआत करी तो हमने क्या किया, सब ऑडियंस को पहले हम्म, एड्रेस किया, जब हम कंक्लूड करेंगे तो भी हम एड्रेस कर रहे हैं। तो जोड़ता है, ये हनुमान चालीसा का हिस्सा ही आप मान लीजिए, जो जोड़ेगा, हम जो करने जा रहे हैं, हम जिस चीज़ को बुलाने जा रहे हैं, इनवाइट करने जा रहे हैं जिस शक्ति को, उस शक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए है ये। केस स्टडी और आपसे पूछूंगा, हम्म। क्योंकि आप इतने सारे क्लाइंट्स को विजिट करते हो, ठीक जी है, हाँ, कोई जी हाँ। केस स्टडी ऐसी शेयर कर सकते हो जहाँ पे हनुमान चालीसा की तरफ से बहुत चमत्कार हुआ हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक में हो, चाहे वो तंत्र में हो, चाहे मंत्र में, किसी चीज में भी। अ, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पर हनुमान जी का नाम लेने मात्र से चीज़ें ठीक हो गई। जिसमें से मेरा एक केस स्टडी रही, ये मुंबई की रही, जहाँ पर एक लेडी, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो वास करती है, और बार-बार उसे वो परेशानियाँ होना, ऑल ऑफ सडन उसके मूड स्विंग्स हो जाना या हम्म, स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा भी उसको अपने अंदर हम्म, देखने का अनुभव जो है वो हम्म। रहा। तो जिस वक़्त उन्होंने वो केस मुझसे शेयर किया कि ये चीज़ें जो हैं, तो वो अ केस एक बार बता सकते हो, थोड़ा शेयर कर, मतलब अगर पॉसिबल है तो, अगर हाँ, किसी की प्राइवेसी को इम्पैक्ट आ रहा तो प्लीज मत देखिए, करना। मैं नाम तो नहीं ले सकता, हाँ। बट मैंने आपको बताया कि जैसे उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ दिखनी शुरू हो गई। ऑल ऑफ सडन वो एक अलग कैरेक्टर के अंदर होते थे और ऑल ऑफ सडन उनके अंदर एनर्जीज़ इतनी आ जाती थी, कई बारी वॉइस के अंदर भी चेंजेस जो हैं वो घरवालों ने अनुभव किए। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की भी होनी शुरू हुई। तो जब उन्होंने वास्तु के लिए, एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए कनेक्ट किया, तो अ, वहाँ ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ जो है वास्तु और ज्योतिष से परे की है। हम्म, तो जहाँ पर ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं, वहाँ से हनुमान जी की शक्तियाँ तो वहाँ से प्रारंभ होती हैं। तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है, वो उनके घर के अंदर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इन बुरी शक्तियों के साथ कैसे भी कर के कनेक्टेड हो, तो वो पाठ करेगा भी नहीं। तो जब भी उसको रिसाइट करने को सजेस्ट किया गया कि रिसाइट तो करेगा नहीं, फिर हमने बोला कि कहीं वहाँ पर जहाँ बैठते हैं तो वहाँ प्ले कर दिया कीजिए। तो वो लेडी वहाँ से उस स्पेस से भागना शुरू हो गई। वो सुने भी नहीं उसको। हम्म, फिर हमने क्या किया कि बहुत स्लो वॉइस के अंदर, उनके रूम के अंदर जब वो रात को सोती थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें होती थी, सम टाइम बिल्कुल नॉर्मल और सम टाइम ये स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसी चीज़ जो है वो देखने को मिलती थी। तो वहाँ जब ये बिल्कुल स्लो वॉइस के अंदर चलाया गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर के वो चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू हुई। उसको टाइम लगा, समय लगा, पर धीरे-धीरे करके ये चीज़ नॉर्मलाइज़ होनी शुरू हुई। ओके। कैची धाम के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, कभी गए हो आप वैसे? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ, पर ऐसा माना जाता है कि नीम करोली बाबा जी साक्षात जो हैं वो स्वरूप रहे हैं हनुमान जी का, और उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ भी यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों ने सुनी होंगी कि वो साक्षात चीज़ों को, कष्टों को अपने ऊपर लेते रहे। जिसमें से उनकी एक गोलियों वाला, कंबल वाला किस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि उन्होंने जैसे सभी गोलियाँ जो माँ-बाप के बच्चे जो है वो हम्म, बॉर्डर पे सेना का रूप में, मतलब एक आर्मी के साथ जो है जुड़ा हुआ था, और वो सारे कष्ट उन्होंने अपने ऊपर जो है वो ले लिए। तो उनको भी उनका स्वरूप जो है माना जाता है। लास्ट में तो नहीं, बट मैं ये और पूछना चाहूंगा कि आपकी कौन सी वो फेवरेट, या वैसे तो देखो हनुमान चालीसा मुझे लगता है सबकी ही फेवरेट हुँ, है, हुँ। बट कुछ चौपाइयाँ ना बहुत ही सुंदर है, हुँ, हुँ, हुँ। और कुछ चौपाई आप ऐसी बताओ जो आज के यूथ अपने ऊपर अप्लाई कर सके, बिकॉज बहुत सारी एडिक्शन, सब वो चाहे नशे की हो या किसी भी चीज की हाँ, हो, हाँ। तो कुछ ऐसी चौपाइयाँ आप तो बताइए। हनुमान चालीसा शुरू होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के के संगी। संगी। कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कि बुरे विचारों को, कुमति यानी कि आपकी अगर बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं,
क्यों? ड्यू टू द नेगेटिव सराउंडिंग्स। कई बार लोग आपके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, और धीरे धीरे करके बच्चे फिर उस एडिक्शन का शिकार होते चले जाते हैं। तो कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि दे करके अच्छी संगत जो है वो हम हनुमान जी जिसे जो है ब्लेसिंग्स के रूप में मान सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको किसी भी कारण से किसी भी तरीके की लत, चाहे वो ड्रग्स है, अल्कोहल है या सिगरेट्स हैं, तो इस चौपाई को अगर मन ही मन में दोहराना शुरू कर देते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर एटलीस्ट इन बुरी आदतों से जो है वो दूर हो जाएंगे। एक और कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ भरज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जहाँ पे हम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हनुमान जी की वो शक्तियों को साथ में जोड़ रहे हैं। जब कभी भी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा हुआ, तो आप इस चौपाई का अगर निरंतर रूप से अपने मन मन के अंदर ही दोहराना है, आप इसको भी अगर दोहराते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। बढ़िया। कुछ और बचा है सर? कुछ और ऐड कर सकते हो आप? आई देखिए, थिंक मैं तो सिर्फ हाँ। यही कहूँगा कि हनुमान जी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और मैं भी वही मैसेज जो है वो ऑडियंस को देना चाह रहा था कि अष्ट सिद्धियां यानी कि स्वयं के अंदर 8 सिद्धियों को उतारना। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग अगर इस भाव को समझ पाएँ कि 8 तरह के माइंडसेट्स यानी कि 8 तरह की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर उतार लें, तो हनुमान जी साक्षात स्वयं हमारे अंदर ही है। तो आपकी ऑडियंस को, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो सबसे ऊपर है। उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया चिरंजीवी, यानी कि वो अमर हैं, हर वक्त हर जगह वो प्रेजेंट हैं। तो हमारी चेतना जब जब भी इस पृथ्वी पे है, हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने उन अष्ट सिद्धियों को अगर अपने अंदर उतार लिया, हमने लाइफ के उन उन चीज़ों को समझ लिया कि हम कब छोटे हो जाएं, कब बड़े हो जाएं, कब बात में वजन आ जाए, कब चीज़ों को लाइटली लें, परेशान ना हो। हाँ, टारगेट्स को कैसे सेट करें, डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करें, किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जब हमने समझ ली ना, तो लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट की जा सकती है। जाते जाते एक लास्ट सवाल और पूछा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप किस तरीके से समझा सकते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको हमने हिंदू दर्शन के अंदर क्या कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं हमारे अंदर के ब्रह्मांड को क्रिएट करती हैं। और इसको ये भी कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि हम अंदर के ब्रह्मांड से दुनिया को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आज आप और मैं जहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमारे अंदर के ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो हम जी रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा है कि जो चीज़ को हम 24 घंटे अपने मन के अंदर दोहराते चले जाते हैं, यानी कि हम किसी की बात करते हैं, जैसे रजनीश ओशो का बहुत इसमें स्ट्रांग बिलीव था कि बार बार जिस बात को मन के अंदर दोहराया जाए वो मंत्र बन जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है कि हम जिस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो कई बार लोग दोहराना शुरू कर देते हैं कि हमारी सिचुएशंस लाइफ की फेवर में नहीं है, हम अच्छा नहीं अनुभव कर पा रहे, हमारे कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है। तो बार 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 आप जिस चीज़ को दोहरा रहे हैं ना, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किस ब्रह्मांड से मांगना है? उस ब्रह्मांड से जो आपके अंदर है। तो वो अंदर का जो यूनिवर्स है, हम इसको महसूस करने के लिए परम जी एक छोटा सा अभ्यास किया जा सकता है कि जो ध्वनि इस ब्रह्मांड की है वो ओंकार की ध्वनि है। और उस ओंकार की ध्वनि को अपने अंदर महसूस करने के लिए छोटा सा प्रयोग दर्शक अगर करना चाहें कि अपने कानों के अंदर कॉटन डाल लें या एयर प्लग्स आते हैं उसको डाल दें, और कुछ समय के बाद आंख बंद कर करके कुछ समय के बाद अपने अंदर की साउंड को सुनने का प्रयास करें। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपको ट्रर जैसे कीड़े की आवाज़ होती है, पहले वो सुनाई देना शुरू होगी। फिर आपको धीरे धीरे कर करके अपनी हार्ट बीट सुनाई देना शुरू करेगी। फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपका ध्यान गहरा जाएगा, तो उस ओंकार की नाद जो है आपको अपने अंदर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि वो ब्रह्मांड के अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं वो इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर भी है। तो हम जो चीज़ चाहते हैं लाइफ के अंदर वही मैनिफेस्ट करते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार माँ के ऊपर जिभा के ऊपर आकर के बैठते हैं, जबकि सत्य यह है कि हर वक्त हर एक क्षण माँ सरस्वती हमारी जिभा के साथ है,
क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, वही लाइफ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे को, हर एक लिसनर को या जो भी लोग सुन रहे हुँ। हैं, उनको उनकी लाइफ के अंदर जो चाहिए ना, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको जीना पड़ेगा। उसको जीना कैसे है कि वो देखे भी वही सपना जो उसको पूरा करना है, वो सुने भी उसी शोर को जो जीत उसके अंदर उसकी सुनाई दे, वो फ्रेगनेंस भी उसी एटमॉस्फेयर की ले, वो स्वाद भी अपनी ज़िंदगी का वैसे अनुभव करे, यानी कि 5 इंद्रियाँ हम उनकी बात हुँ, कर रहे हैं। हुँ। तो जब एक व्यक्ति मैनिफेस्टेशन के अंदर इस हद तक उतर जाता है कि उसको हर तरह से, हर एक सेंसेस से, हर एक इंद्री से उसको सिर्फ़ वही चीज़ अनुभव हो रही है जो वो क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। परम जी, हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड है ना, वो कोई भाषा नहीं समझता, वो कोई धर्म नहीं जानता, वो किसी भी चीज़ को समझता नहीं है। वो सिर्फ़ हमारे भावों को समझता है। तो जो भाव हम अपने अंदर उतार लेते हैं, जिस भाव को हम जीना शुरू कर देते हैं, हमारा अंदर का ब्रह्मांड उस सारी सृष्टि को रच देता है। ओके, ग्रेट। ये अच्छा, ये वाला टॉपिक अच्छा लगा मेरे को। डन बिल्कुल सर, सही। तो इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि आई थिंक जो मेरे भाई-बंधु यहाँ तक आ चुके होंगे, हमने मैसेज भी दे दिया, हमने हनुमान चालीसा की काफ़ी सारी चौपाइयों को बहुत अच्छे से सर ने उसको एलैबोरेट भी कर दिया और जीवन में किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि यार काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी और ये पॉडकास्ट मैं करना चाहता था, तभी मैंने आपसे बोला, जी मगर हाँ, सर इस बिल्कुल। पे प्लीज़ आप आओ और बताओ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही मैं कहूँगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, या मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हनुमान जी की आज्ञा हुई, तो तभी हम ये कर आज पाए। हम ये कर पाए, वरना उनकी आज्ञा के बिना हम अ, पत्ता कहते हैं ना हिलना, वो तो बहुत दूर की बात है, हम अगला क्षण भी अगर अनुभव कर लें। तो हुँ। कहने का मतलब ये है कि ये हनुमान जी की कृपा आप पे और मुझ पर रही, और जो टीम का एफर्ट जो इन्वॉल्व है, ये सब हनुमान जी के आदेश के साथ ही ये घटित हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलो इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं और लास्ट में हम यही बोलेंगे, पवन तन संकट हरन मंगल मंगल मूर्ति मूर्ति अति रूप, रूप, राम राम लखन लखन सीता सीता सहित सहित हृदय हृदय बसु बसु सुरभूप। सुरभूप। जय सिया जय राम। सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।